चलिए बेटा, बेटा प्लीज अब बात है, बिल्कुल सही बच्चे बंद करेंगे। बेटा कल मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में स्टार्ट किया हुआ था, उसमें मैंने आपको डिटर्मिनेंट पढ़ा दिया था, डेट वैल्यू निकालना, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल सिखाया था। यही दो चीज़ सीखी थी ना बेटा कल हमने, है ना। आज मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा हल्का सा, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमें डिटरमिनेंट निकालना आता है बेटा, हैं? ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वाली, बस वही है। अब बेटा सुनो, आज आगे टॉपिक में स्टार्ट करूंगा, है ना। अब ये मान के चलो बेटा, आप सही बच्चे, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है ना, इम्पॉर्टेंट होता जा रहे हैं टॉपिक्स। तो आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है माइनर्स एंड कोफैक्टर। क्या बेटा? आज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। आज मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी मैट्रिक्स या किसी भी डिटर्मिनेंट के माइनर्स और कोफैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये कोई बेटा आपको कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और अगर आपको ये इनके एलिमेंट्स होते हैं, पहले वाले एलिमेंट को कहते हैं बेटा हम A11, क्या कहते हैं इसको हम? A11। इस वाले को क्या कहते हैं? A12। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? A22। ये हमारे माइनर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा ये? अब आप समझिए, किसी भी मैट्रिक्स के जितने माइनर्स होते हैं उतने ही, जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही माइनर होते हैं, और उतने ही क्या होते हैं? कोफैक्टर्स होते हैं। माइनर भी, जैसे 4 एलिमेंट है ना बेटा इसमें, तो इसके माइनर भी कितने होंगे? 4 होंगे। कौन कौन से होंगे मैं यहाँ लिखता हूँ। पहला माइनर को कहेंगे M11, क्या कहेंगे इसको हम? दूसरे को कहेंगे M12, M21, और क्या होगा? M22। ये 4 माइनर्स हमें निकालने हैं, M11, M12, M21, M22। सबसे पहले मेरे बेटा आपको निकालना है M11। क्या निकालना है? 1 आगे वाली रो होती है, पीछे वाला क्या होता है? कॉलम। तो बेटा 1 रो 1 कॉलम, यही लिखा हुआ है ना। तो आप इस मैट्रिक्स में से पहली रो और पहला कॉलम हटा दो। पहली रो हटाओ और पहला कॉलम हटाओ, क्या बचेगा बेटा? तो M11 कितना हो गया आपका? 4। ये बात समझ में आई सबको बेटा? अब यहाँ पे आ जाओ M12। M12 1 का मतलब पहली रो, आगे वाली रो होती है, पीछे वाला क्या होता है? तो पहली रो और दूसरा क्या हटा दो? कॉलम। तो बेटा हटाओ बेटा इस मैट्रिक्स, पहली रो हटा दी, दूसरा कॉलम हटा दिया, क्या बचा? तो M12 कितना हो गया? 3। बोलो कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को? अब M21 आगे 2 है, पीछे 1 है, तो सेकंड रो हटाओ, फर्स्ट कॉलम हटाओ। बेटा हटाओ, बोलो क्या बचेगा? सेकंड रो हट गई, फर्स्ट कॉलम हट गया, क्या बच गया? 2। M21 हो गया आपका 2। M22 बताओ बेटा? 1। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? ये माइनर्स समझ में आ गए सबको? अब जितने माइनर्स हैं उतने ही कोफैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? उतने ही। तो अब आपको 4 कोफैक्टर निकालने हैं। C11 तो बताओ बेटा C11, ये 1 और 1 को प्लस करो पहले। अगर इन दोनों नंबर का सम इवन नंबर आता है, क्या आता है? तो जो माइनर निकला है वही कोफैक्टर हो जाएगा, सेम टू सेम। माइनर क्या निकला था? 4, तो कोफैक्टर भी क्या हो जाएगा? 4। अब आपको निकालना है, मान लो C12, क्या निकालना है? 1 और 2 को प्लस करो, ऑड नंबर है इवन है? अगर इन दोनों का सम ऑड नंबर आता है, इन दोनों का सम क्या आता है? तो जो माइनर निकला था उसका साइन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? उसका साइन, प्लस का है तो माइनस कर देंगे, माइनस का है तो उसे, तो ये प्लस का 3 है, क्या हो जाएगा? अब बताओ C21 -2, बोलो कोई प्रॉब्लम? C22 बताओ? 1। ये बात समझ में आ गई सबको? क्या किसी को मुश्किल लग रहा है? कर सकते हैं सही बच्चे? ये बेटा आप ये बात समझ लो, ये जो टॉपिक आप सीख रहे हो ना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा 3, उनमें ये सब चीजें यूज होंगी। तो आप स्टेप सीख रहे हो, एक एक करके स्टेप्स पढ़ रहे हो आगे अपने 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए।
ठीक है, तो बताओ पहले बेटा, अगर कोई मैट्रिक्स आपके सामने दे रखा हो तो आप उसके माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं? फटाफट से नोट करो, फिर एक क्वेश्चन आपसे करवाता हूँ। कोफैक्टर के लिए C11 निकालना है ऐसे, तो इन नंबर को प्लस करो, 1 और 1 को प्लस करो, 2 आया। 2 इवन है या ऑड है? अगर उन दोनों नंबर का सम इवन आता है तो जो माइनर निकला था वही कोफैक्टर हो जाएगा। M11 क्या निकला था? 4, ये भी क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, ध्रुव बेटा जल्दी आ जाए करो, आप हमसे रिक्वेस्ट करवा लो, हाथ जुड़वा लो। 12th क्लास आ गई है तुम्हारी अब, 11th में तो करा ही तुमने जो करा। और मैं सब बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा, 11th में आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, छुट्टियां मारी, कुछ भी करा, कोई दिक्कत, सब भूल जाओ। लेकिन अब 12th में सब बच्चे सीरियस हो जाओ, है ना। 11th में कोई नहीं पूछेगा आपको 11th में कितने मार्क्स आए थे, भले ही कंपार्टमेंट से पास होके आए हो, कोई नहीं पूछ रहा आपसे 11th की कहानी। लेकिन हाँ 12th की कहानी सब पूछेंगे, है ना। तो 11th में क्या करा? हाँ 11th में आपने टॉप भी कर लिया हो स्कूल, तब भी कोई नहीं पूछ रहा, है ना। 11th को भूल जाओ, अच्छा करा बुरा करा सब भूल जाओ। 12th में कसम खा के पहले दिन से मेहनत करना स्टार्ट करो कि इस बार रिजल्ट निकालना है हमें CBSE से। ये 12th का रिजल्ट एंड तक पूछा जाता है, 12th में कितनी परसेंटेज है। कभी किसी ने पूछा 11th की परसेंटेज कितनी है? कोई नहीं पूछता, इसलिए भूल जाओ उसको। लेकिन अब 12th में देखो, 12th में अच्छे नंबर आएंगे, अच्छा कोर्स कर पाओगे, अच्छा कॉलेज भी ले सकते हो, कुछ भी, है ना। CA में जाना चाहते हो, जो बच्चे CA करना चाहें CA की फील्ड में जा सकते हैं, कहीं भी जाएं, है ना। अच्छी परसेंटेज से आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर मान लो जैसे तैसे पास हुए, फिर तो ओपन से ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, है ना। तो बेटा अभी से स्टार्ट करो, अभी से अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भी करो। 12th के बाद करना क्या है ये आज से सोचो। बहुत से बच्चों को क्या रहता है, पहले के ज़माने में 12th हो जाता था, रिजल्ट पेपर आए हो गए, रिजल्ट आ जाता था, उसके बाद सोचते थे कि अब करेंगे क्या। आजकल रिजल्ट आने तक का वेट नहीं होता है, रिजल्ट आने तक तो सभी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म की डेट निकल चुकी होती है। अब आपको 12th के बाद क्या करना है ये बाद में नहीं सोचना है, ये आज से सोचना पड़ेगा बेटा आपको। बहुत सी जगह तो फुल ईयर के साथ में कोर्स भी चलते हैं, CUT के, CA के, है ना। हमारे यहाँ पे भी होते हैं। क्या मान लो 12th के साथ साथ 12th के बाद आप कुछ करना चाह रहे हो, है ना, कुछ भी एम है हमारा, CUT की तैयारी करनी है, तो CUT के फुल ईयर के कोर्स चलते हैं सर, जिसकी सैटरडे संडे में क्लास होती है ना। यहाँ बच्चे CA करना चाहते हैं, उनके माइंड फिक्स है कि हमें CA में जाना है, CA करना है 12th के बाद हमें, तो उसकी अभी से क्लास स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चे आज इतने एडवांस हो चुके हैं। अब सोचो आप लोगों की लाइफ में कितना बड़ा कंपटीशन आ रहा है। पहले तो क्या होता था, जब अपने अपने पेरेंट्स से बात पूछना एक बार कि पहले 12th के बाद क्या होता था, सब मोस्टली यही बोलेंगे कि 12th होती थी, पेपर देते थे, रिजल्ट आता था, फिर देखते थे, सोचते थे क्या करेंगे। लेकिन आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है बेटा। आजकल पेपर बाद में ख़त्म होते हैं 12th के बाद करना क्या है उसकी टेंशन पहले शुरू हो जाती है, और वही बच्चे कर भी पाते हैं। अब अगर जो बच्चे ये सोच के बैठेंगे हैं 12th में जिसने एग्ज़ाम दिए हैं कि अभी तो रिजल्ट आएगा तब सोचेंगे, तो वो उनकी अपनी एक साल ख़राब करेंगे, वो अपनी एक साल, क्योंकि फिर कहीं एडमिशन ही नहीं होगा। जब सब डेट निकल जाएंगे, सब फॉर्म निकल जाएंगे, तो आप लोग बेटा अभी से एडवांस सोचो, आगे का सोचो और अभी से मेहनत करो। तो देखो ये क्वेश्चन हो गया बेटा सबका। ये माइनर कोफैक्टर सबने लिख लिया है, लिख लो। अभी मैं तो समझाऊंगा तो ये ध्रुव एक बार ये लिख ले, फटाफट नोट कर ले। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा सेम ऐसा ही, उसके माइनर और कोफैक्टर मुझे निकाल के दिखाना, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 2 -3 1 -5, ये कोई मैट्रिक्स आपके सामने है यहाँ पे, और आपको इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं।
वाला देखो, ये जो हमने तुम्हारा हो गया हर्षित बेटा, सुनो, ये जो मैंने माइनर और कोफैक्टर आपको निकालने सिखाए, ये 2/2 के थे। किसके थे ये? 2/2 के। अब हम सीखेंगे 3/3 के। किसके सीखेंगे हम? 3/3 के सीखेंगे अब, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं ले ले रहा हूँ 3/3 का, ठीक है। अब ये बात ढंग से समझना बेटा, सही बच्चे, फिर ये समझ लो एक बार आपने सीख लिया, फिर सारे क्वेश्चन लगभग आपको ही करने हैं। तो 3/3 का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे रखा है A 2 1 0 1 3 -1 2 1 5, ये दे रखा है बेटा, ठीक है। 3/3 का है। अब बेटा प्लीज सभी बच्चे सामने देखो, नोट बाद में करना, सबको टाइम दूंगा आराम से मैं, और एक क्वेश्चन आपको करने को भी दूंगा सेम ऐसा ही। अब 3/3 का है, मैंने आपको वही बोला माइनर निकालने और क्या निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने, सेम निकालना है। तो जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही क्या होते हैं, माइनर्स होते हैं। तो सबसे पहले बेटा M11 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? M11। तो देखो आगे 1 है और पीछे भी 1 है, आगे वाली रो होती है, पीछे वाला क्या होता है। तो बेटा सबसे पहले पहली रो और पहला कॉलम हटा दो। पहली रो हटा दी, पहला कॉलम हटा दिया, क्या बचा? सर इस बार बोलोगे सर इस बार 4 बचे हैं, अभी हमने 2/2 का किया तो उसमें एक ही बचता था, लेकिन इस बार 4 बचे हैं, तो चारों लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा? 3 -1 1 5 और डिटरमिनेंट का साइन। बोलो कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक बात समझ में आई? अब 4 बचे, उनका क्या करेंगे? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 15 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में कितना आ गया? 16। M11 कितना निकल गया मेरे बेटा? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब M12 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बताओ 1 2 कैसे निकालेंगे? पहली रो हटाएंगे, दूसरा कॉलम हटाएंगे, क्या बचेगा? 1 -1 2, यही बचा बेटा, चेक करो, यही बचा सबका। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। बोलो कोई परेशानी? M13 बताओ। M13 पहली रो हटाई, तीसरा कॉलम हटाया, 1 3 2 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 6, कितना आ जाएगा? -5। बोलो कोई परेशानी बेटा? अब M21 बताओ बेटा, 2 आगे आ रहा, तो सेकंड रो हटा दो, पहला कॉलम हटा दो, बताओ क्या बचेगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 0 1 5, क्या आ जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? 5। बोलो कोई परेशानी? क्या बाकी के सारे निकाल लोगे? अब ये बाकी के सारे निकालो। अच्छा सुनो, फिर कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? जैसे M11 का निकालना है C11, तो 1 और 1 को प्लस करो, इवन है ऑड है, तो जो माइनर है वही क्या हो जाएगा? कोफैक्टर। और अगर इनका सम ऑड आता तो साइन चेंज कर देते, हो जाएगा पूरा। करो बेटा फटाफट, माइनर कोफैक्टर सब निकालो।
सारे लिखवा दो जरा एक बार है। अब बेटा जैसे बताओ मुझे, M21 कितना निकला था, सॉरी 21 तो निकाल दिया था, 22, M23, M31 माइनस M32 -2, M33, चेक करो बेटा सबके यही है। अब कोफैक्टर्स भी निकाले हैं, कोफैक्टर्स में अगर उनका प्लस इवन आएगा तो सेम, ऑड आएगा तो साइन चेंज। अब बताओ बेटा कोई 2/2 का हो, 3/3 का हो, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, कर सकते हैं 2/2, 3/3 सब। बेटा बताओ 2/2, 3/3 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को। अच्छा सुनो, अब मैंने आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा आ सकता है, मैट्रिक्स में ना लिख के ऐसे लिखते हैं, सीधे दो डंडे लगा के 2 1 0 1 3 -1 2 1 5, तब भी इनके माइनर कोफैक्टर ऐसे ही निकलेंगे, है ना। मैट्रिक्स फॉर्म में भी दे सकते हैं और वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ जरा मुझे, अब जैसे मान लो ये कोई क्वेश्चन था 2 1 3 5 0 2 2 1 3, इसका डेट निकालना है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो कैसे सिखाया था बेटा मैंने इसको सॉल्व करना, कैसे सिखाया था। सबसे पहले मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, देख लो। सबसे पहले यहाँ लिखना प्लस माइनस प्लस, लिख दिया बेटा ऊपर, प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले बेटा ये प्लस का, सबसे पहले प्लस का 2 है तो प्लस का 2 लिख दिया, बोलो कोई प्रॉब्लम। अब 2 के सामने की रो और 2 के सामने का कॉलम हटा दो, 2 के सामने की रो हटा दी बेटा ये, और 2 के सामने का कॉलम भी हटा दिया। बताओ क्या बचा, 0 2 1 3, यही बचा मेरे बेटा। अब ये माइनस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा। अब बेटा पहली रो तो अभी भी हटेगी, अब बीच वाला कॉलम हटाओ तो अब क्या बचेगा, 5 2 2 3, यही बचेगा बेटा। अब थर्ड प्लस में 3 लिखेंगे। अब बेटा पहली रो और तीसरा कॉलम हटा दो, पहली रो हटा दी और तीसरा, अब बताओ क्या बचा, 5 0 2 1, यही बचा। इसको सॉल्व करो, 2 बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 -1 इन दोनों का मल्टीप्लाई +3, 5 -0 बेटा 0 -2 कितना हुआ, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, -4, ठीक है। 15 में से 4 क्या, 11 का -1 में करेंगे, 5 -0 5, 5
ये माइनस का 15 हो गया, ये प्लस का 15 हो गया, आंसर कितना आ गया? 0। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? ये बात समझ में आ गई सबको? अब सुनो, अब ध्यान से सुनना बेटा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसका मैंने जो आपको डिटर्मिनेंट निकाला या इसकी वैल्यू जो निकाली है वो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस करके निकाली है। एक मेथड सिखाया मैंने आपको। लेकिन अब अगर हो सकता है एग्जाम के अंदर वो ये कहें आपसे कि सेकंड रो के कोफैक्टर ही निकालो। क्या निकालो बेटा? सेकंड रो के सब सारे कोफैक्टर नहीं निकालने, उन्होंने क्या बोला है कि सेकंड रो के कोफैक्टर निकालो और उन कोफैक्टर का यूज करके, सेकंड रो के कोफैक्टर का यूज करके आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। यानी इसकी वैल्यू 0 आई है ना, वो आपको ये प्लस माइनस प्लस करके नहीं निकालनी है। वो कैसे निकालनी है? कोफैक्टर यूज करके। किसके? वो किसी के भी दे सकते हैं, फर्स्ट रो के दे सकते हैं, सेकंड रो के दे सकते हैं, थर्ड रो के दे सकते हैं एग्जाम में, फर्स्ट कॉलम के दे सकते हैं, सेकंड कॉलम के दे सकते हैं, या फिर थर्ड कॉलम, किसी भी रो के या कॉलम के करके दे सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, इसका आंसर ये नोट कर लिया सबने? अब देखना बेटा, मैं इस क्वेश्चन को तो हटा रहा हूँ और आपके सामने ये लिख रहा हूँ कि यही क्वेश्चन है और वो आपको बोल रहे हैं यूजिंग कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो। किसके कोफैक्टर निकालने हैं बेटा? हम सेकंड रो के कोफैक्टर निकाल के तब सॉल्व करना है। तो बेटा सेकंड रो के एलिमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसका नाम क्या होगा? A21। क्या नाम होगा बेटा इसका? इसका नाम क्या होगा? और तीसरे वाले का नाम क्या होगा? A23। यही होगा ना बेटा? ये तो एलिमेंट है सेकंड रो के। अब मुझे इनके कोफैक्टर निकालने हैं बेटा। कौन कौन से कोफैक्टर निकालने होंगे मुझे? C21, C22 और C। और कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं बेटा? हम माइनर। क्या निकालते हैं? तो सबसे पहले माइनर निकालो। M21 बताओ मेरे बेटा, M21 कैसे निकलेगा? सेकंड रो हटा दो, 21 आगे 2 है तो सेकंड रो हटाओ, फर्स्ट कॉलम हटाओ बेटा, क्या बचेगा? 1 - 3 1 3, यही बचेगा बेटा। इसको सॉल्व करो। 3 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा? कितना हो गया बेटा? M21 6। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब M22 निकालो। सेकंड रो सेकंड कॉलम हटा दो, क्या बचेगा बेटा? 2 - 3 2 3, कितना होगा बेटा? 6 - -6 + 6 कितना हो जाएगा? 12। अब M23 निकालो। सेकंड रो थर्ड कॉलम हटाओ, क्या बचेगा? 2 1 2 1, यही बचेगा। क्या हो जाएगा बेटा? 0। यही निकलेंगे बेटा। अब इनके कोफैक्टर निकालो। C21 बताओ कितना होगा? -6। C22 बोलो। C23 बोलो बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? सेकंड रो के कोफैक्टर निकाल लिए आपने। अब आपको एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूं इसकी वैल्यू निकालने का, है ना? क्या फॉर्मूला आपको बनाना है, ध्यान से देखना बेटा। यहां लिखता हूं मैं। आपने कोफैक्टर निकाल लिए C21। सबसे पहला कोफैक्टर क्या है? C21 = अब C21 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे बेटा? उसके एलिमेंट में। C21 × A21, C21 × प्लस C22 × में क्या आएगा? A22। जो कोफैक्टर है उसको उसी के एलिमेंट में क्या करना है? मल्टीप्लाई। अगला कोफैक्टर क्या है? और इसमें किससे करेंगे? A22। जो कोफैक्टर है उसको उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई। बेटा बताओ C21 की वैल्यू कितनी है? -6। A21 कितना है? 5। A21 ये रहा 5। C22 कितना है? A22 कितना है? C23 कितना है? और A23 कितना है? 2। ठीक है बेटा। कितना हो जाएगा ये? माइनस का ये कितना हो गया? ये भी कितना हो गया? क्लियर है बेटा? करो फटाफट से। क्या? डेट वैल्यू डिटर्मिनेंट, जो डेट वैल्यू निकालने कितना आया था पिछली बार? 0। फिर
गलत हो गया बेटा, यहाँ तो ये गलत किया है हमने, या वो दूसरा गलत किया है। अभी मैं पिछले बार नोट किया है किसी ने? नोट ही नहीं करा था किसी ने। दिखाओ एक बार मुझे। अभी तो सब कह रहे थे नोट कर लिया, मुझे नोट कर लिया। हाँ सर, एक बार 2 1 बेटा, ये प्लस का 3 था, यहाँ पर हमने माइनस का 3 ले लिया है बेटा। थोड़ा चेंज हो गया क्वेश्चन। ये जो मैंने पहले कराया था ना, वो 2 1 3 था, और मैंने इसमें क्या लिख दिया 2 1 माइनस। इसलिए आंसर चेंज आ गया, ठीक है ना। आंसर वही आएगा सेम, अगर हमने पूरा क्वेश्चन सही किया तो। अभी ये क्वेश्चन करके और देखेंगे, आपसे करवाऊंगा है। नहीं, ये तो मैंने से माइनस 3 हो गया है। कोई ना, भी एक क्वेश्चन और करके देखेंगे, तब क्लियर हो जाएगा। हो गया बेटा? बेटा बात नहीं, ले बुक देना बेटा। अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ सेम, वो आपको करके दिखाना है मुझे, है ना। ये नोट कर लो पहले अच्छे से। शांत हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब बेटा मैं सब बच्चों को बोल रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसमें किसी की हेल्प नहीं लेनी, ना अड़ोस की, ना पड़ोस की, ना मेरी, है ना। खुद अपने आप करना है। पूरा नहीं आए फिर मैं पूरा करवा दूंगा चाहे दोबारा से, लेकिन खुद से करना है, खुद समझ के। ये नोट कर लिया सबने? करो, पहले नोट कर लो। नहीं, सेकंड रो वाले नहीं, अब जरूरी नहीं सेकंड रो ही बोले वो तो। पहले मैं सेम करवाऊंगा, फिर चेंज करूंगा उसे। हो गया बेटा ये? चलो क्वेश्चन देखो, लिखो। एक डिटर्मिनेंट दे रखा है 5 3 8 2 0 1 1 2 3 using cofactor of second row, using cofactor of second row, है ना। सेकंड रो के कोफैक्टर निकालो, देन फाइंड इवेल्युएट, तब इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकालो, फिर फॉर्मूला बनाना है ना, तब निकालो। करो बेटे। यही चीज हम नहीं, कोफैक्टर और माइनर में साइन चेंज होते हैं ना, कैसे आ जाए? नहीं, इसका आंसर तो शायद 7 आएगा।
सभी तो पहले ये तो A21 है, A22 और A23। सबसे पहले मेरे बेटा आपने M21 निकाला, बताओ सौर्या M21 कितना आया? -7। ध्रुव M22 बोलो बेटा। 7। हर्षित M23 निकाला बेटा आपने? 13। M23 बेटा देखो M23 कैसे निकालेंगे, देखो हर्षित सेकंड रो हटा दी, थर्ड कॉलम हटा दो, क्या बचा? 5 3 1 2, यही बचा है ना। अब देखना इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 10 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 3, कितना आएगा बेटा? अब बताओ कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? माइनस में कोई दिक्कत? चलो जी राहुल C21 बोलो। 7। C22 निशांत 7। C23 कशिश 7 -7। बोलो कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा किसी को? रौनक अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? C21 A21 प्लस C22 A22 प्लस A23, यही बनेगा मेरे बेटा फॉर्मूला। अब बताओ C21 की वैल्यू कितनी है? 7 और A21 कितना है? 2। C22 कितना है? 7। A22 कितना है? C23 कितना है? और A23 कितना है? 1। तो देखना बेटा ये तो हो जाएगा 14, ये 0 -7, क्या आंसर आ जाएगा? अब बताओ कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब सुनो, अब कुछ बच्चों के मन में अगर ये आ रहा हो कि क्या सर एग्जाम में हमेशा सेकंड रो के कोफैक्टर ही यूज करने को आएंगे, पेपर में कुछ भी आ सकता है, तो मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। अब मैं आपसे कह रहा हूं यूजिंग कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट कॉलम, लिखो बेटा यूजिंग कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम के कोफैक्टर यूज करके इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें इसी क्वेश्चन की। और मैं ये बता दूं आंसर भी यही आएगा, चाहे कहीं से निकालो, किसी भी रो से किसी भी कॉलम से, आंसर सेम आना चाहिए। फर्स्ट कॉलम निकालना है, बताना नहीं है। फर्स्ट कॉलम ये होता है, ये वाला, यानी कि इसके एलिमेंट कौन कौन से होंगे? A11 A21 A31, यही तो होंगे एलिमेंट। अब इनके पहले माइनर और कोफैक्टर निकालो, आ जाएगा, मुश्किल नहीं है।
बच्चे का नहीं आया हो तो मुझसे पूछ लो, मैं करवा दूंगा। बेटा नहीं हुआ क्या? बेटा मुझे चलो बता दो जरा, M11 क्या निकला आपका? M11 बताओ। -2, सबका यही निकला है। M21 बता दो। -7। M31 3 देखना बेटा, सबके यही निकले हैं। अब कोफैक्टर C11 -2, C21 7, C31 3, देखना बेटा यही है। अब फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? C11 इंटू A11, C21 इंटू A21, C31 A31, यही बनेगा बेटा फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाना समझ में आ गया कैसे बना रहा हूं मैं फॉर्मूला? ये बेटा हो गया। बेटा हो गया। बेटा एक बार अपनी बुक्स में सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5, एक बार बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें और बता। अच्छे को सुनो, मैं जो कोफैक्टर को मैं C से रिप्रेजेंट करता हूँ ना, C11 C12, इसमें बुक में कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के देखो बुक में जरा क्या पूछा है बेटा। बुक ही नहीं तुम पे, राहुल तुम्हारी बुक लेके आए करो बेटा। बुक देखो इधर, अच्छा पहले चलो 5 तो हो जाएगा, आसान है, देख लेना बुक में आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा। 4, अच्छा अभी रुको, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। बेटा सुनो इधर, ये कोई डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है और क्वेश्चन में क्या बोला है? यूजिंग कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम। बेटा बताओ क्या करना चाहिए? थर्ड कॉलम कौन सा है? ये वाला बेटा थर्ड कॉलम है। इस थर्ड कॉलम के कोफैक्टर निकालने हैं, तो ये कौन सा एलिमेंट है? A13। ये कौन सा है बेटा? और ये कौन सा है? क्या बेटा सभी कोफैक्टर निकाल सकते हैं इसके? निकाल लेंगे कोफैक्टर। अब बताओ कोफैक्टर निकालने के बाद फॉर्मूला बना लेंगे? बताओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ जरा। आपने मान लो ये कोफैक्टर निकाले C13 C23 C33, बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा इसका? C13 A13, C23 A23, C33। ये क्वेश्चन बेटा आपको होमवर्क में पूरा करके लाना है, और सब ये बेटा आप लोगों के लिए टास्क है एक तरीके से, इसका करेक्ट आंसर निकाल के लाना है इस वाले क्वेश्चन का। मैंने हेल्प भी दे दी लेकिन फिर भी एग्जैक्ट आंसर निकाल के लाना है। बेटा कोई असाइनमेंट देना एक बार, हाँ ये वाला, और मैं आपको बोल रहा हूँ आप लोग नहीं कर पाओगे। अगर आपने हेल्प नहीं ली किसी चीज की, जेन्युइन तरीके से करा, उसने बोला ये नहीं कि भाई करने आए दिखाने के लिए कहीं से भी टेप टाप के लेके आ गए, ईमानदारी से बिल्कुल अपने आप करना। और मैं आपको
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 4। और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये लिख ले, क्वेश्चन लिख लिए नहीं? 1 2 3 4 कौन कौन से थे? 1 2 3 4 10। ये क्वेश्चन बेटा होमवर्क में